बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जैक मैट्रिक पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस गिरिडीह में बनाए गए वज्रगृह में प्रतिनियुक्त 10 शिक्षकों और वज्रगृह प्रभारी समेत अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मैट्रिक पेपर लीक करने के मामले में कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरी में स्थित अग्रवाला +2 हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक घनश्याम गोस्वामी को हटा दिया गया है। वहीं स्ट्रांग रूम में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी भी बदल दिए गए हैं। तो देखिए, जिन परिस्थितियों में हमने देखा था कि यहां पर जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा प्रश्न जो है वो लीक हुए थे, उसका आरोप परीक्षार्थियों ने लगाया, जिसके बाद जांच तेज हुई। बोर्ड की तरफ से एक प्रेस वार्ता होती है और ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई बैठक के बाद कि ये 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। और अब देखिए, नई तिथि भी आ चुकी है। 7 और 8 मार्च को इन 2 एग्जाम्स के री एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच जांच अब भी रुकी नहीं है। जांच के दायरे अब भी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में गिरिडीह और कोडरमा ये 2 ऐसे प्रमुख जिले थे जहां से खबरें सबसे पहले सामने आई थी और अब इसी मामले को लेकर जांच आगे तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गिरिडीह से श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का एक बार रुख करते हैं। श्रीकांत, जैक मैट्रिक पेपर लीक का जब भी जिक्र हो रहा है, कोडरमा और गिरिडीह ये 2 जिलों के नाम सबसे पहले सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा न्यूज 11 भारत ने भी ये खबरें दिखाई थी। सबसे पहले इन्हीं 2 जिलों से ये खबरें छनकर सामने आ रही थी। वहीं पर परीक्षार्थियों ने पहले यह आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक हुए और अब तार भी वहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ के घेरे में कई ऐसे लोगों के नाम। देखिए सुष्मिता, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह जानकारी दे दें कि जो 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द हुई थी, जैक के 10वीं की परीक्षाएं साइंस और हिंदी, दोनों की नई तारीख जो है जैक ने जारी कर दी है। 7 मार्च और 8 मार्च, इन दोनों तिथियों को जो है ये स्थगित हुई दोनों परीक्षाएं होंगी। अब ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि जिस तरीके से जैक के 10वीं के पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद में जो है इस पूरे मामले का खुलासा हो गया था कि किस तरीके से प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ था और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान जो अनलोड करने वाले मजदूर थे, जो प्रश्न पत्रों को ट्रक से वज्रगृह तक पहुंचा रहे थे, उसी दौरान ये सारी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया था। उसके बाद ये प्रश्न पत्र को उन्होंने लीक किया था। मजदूर का काम करते थे और वो छात्र भी थे। इसके बाद जो है नए खुलासे के बाद अब लगातार जांच का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। सूत्रों से जो हमें जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार अब कोडरमा पुलिस फिर से गिरिडीह में दस्तक दे सकती है और जो वज्रगृह में 10 शिक्षक लगाए गए थे उस दौरान, जिनकी जिम्मेवारी थी प्रश्न पत्रों को संभाल कर रखने की और साथ ही साथ प्रश्न पत्र जब आ रहे हो जा रहे हो उनकी निगरानी रखने की, साथ ही साथ जो वज्रगृह प्रभारी थे, इन सारे लोगों से कोडरमा पुलिस पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गिरिडीह उपायुक्त हैं उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। जो प्रतिनियुक्त शिक्षक थे उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जो वज्रगृह प्रभारी थे उनको शोकॉज किया गया था। हालांकि अभी 10 शिक्षक थे, उन्हें वहां से ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहां पे नए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि कोडरमा पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। जो वहां पे शिक्षक प्रतिनियुक्त थे, जो वज्रगृह के प्रभारी थे, और साथ ही साथ संभावना यह भी जताई जा रही है कि जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, जो सिपाही तैनात थे, उनके साथ जो अधिकारी तैनात थे, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो अब पेपर लीक मामले में जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है कि आखिर जिनकी जिम्मेवारियां थी वहां पर, जो लोग ड्यूटी पे तैनात थे, वो क्या कर रहे थे। क्या सभी मजदूरों को जांच के बाद अंदर लाया गया था? क्या पेपर को अनलोड यानी कि सुरक्षित स्थान पर वज्रगृह में रखे जाने के बाद जाने से पहले उनकी जांच की गई? क्या वे मोबाइल लेकर साथ में आए थे? कई सारे ऐसे सवाल अब भी खड़े हैं जिनकी जांच होनी बाकी है और कई सारे लोग इस जांच की जद में और आ सकते हैं।
निश्चित तौर पर यह कोई छोटा मामला नहीं है, जी। बड़ा मामला था, राज्य के लिए बहुत बड़ा इश्यू था, जिसे पुलिस ने बहुत ही तत्परता से सुलझाया है। कोडरमा के जो एसडीपीओ हैं अनिल सिंह, वो कुछ दिन पूर्व खुद आए थे अपनी टीम को लीड करते हुए और उन्होंने 6 लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में कोडरमा से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और राज्य के डीजीपी ने खुद इस मामले में बताया था कि कैसे पेपर लीक की घटना को मजदूर के भेष में आए स्टूडेंट ने अंजाम दिया था। साथ ही साथ उस ठेकेदार से भी पूछताछ होगी जिन्होंने इन मजदूरों को हायर किया था, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस ठेकेदार की भी है कि आखिर आपके अंदर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनका सत्यापन आप करते हैं कि नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी उस ठेकेदार की भी बनती है जिसने उन मजदूरों को हायर किया था। और क्या उसने बाद में उन मजदूरों के वेरिफिकेशन किए या नहीं किए कि वो मजदूर कहां से आते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका आधार कार्ड उन्होंने लिया कि नहीं, क्या टेम्पोररी तौर पर वो कार्य करते थे या परमानेंट तौर पर वो मजदूर काम करते थे, कई सारे सवाल अब भी खड़े हैं। हालांकि गिरिडीह के जो उपायुक्त है नमन प्रियस लकड़ा, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और वज्रगृह में तैनात प्रभारी, दक्ष शिक्षक, इन लोगों को शोकॉज किया गया है। साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिली है वो गिरिडीह के पुलिस कप्तान ने वहां तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों को भी शोकॉज किया है। तो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन भी गंभीर है और जिला प्रशासन की भी जांच जारी है कि आखिर जो है किस लेवल पर चूक हुई है। बता दें कि जो वज्रगृह है ये कोई नया नहीं बना है, 2019 से यहाँ पे प्रश्न पत्र रखे जाते हैं और सुरक्षा के साथ रखे जाते हैं। तो आखिर जिनकी जिम्मेवारियां थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में लापरवाही की है, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान कोताही बरती है? तो हमें जो जानकारी है, बिल्कुल श्रीकांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए भले ही जिन परिस्थितियों में ये परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ, परीक्षा को रद्द तक करना पड़ा, लेकिन जांच रुकी नहीं है। ये एक बड़ी राहत वाली खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके भविष्य से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जांच अब भी तेज है, जांच के दायरे में बहुत सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी है और ये तय तक जरूर पुलिस पहुंच पाएगी कि आखिरकार मुख्य सरगना कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।